नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 हमने किया था। पिछली क्लास में हमने ग्राफ डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज आपके सामने मैंने ऑलरेडी कुछ ग्राफ बनाए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मेरे को वैल्यू निकालनी हो डायरेक्ट, तो मैं कैसे निकालता हूं? कॉज इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan x। मैंने ऑलरेडी बना के रखे कि भैया मेरा थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। अब ये किस लिए? देखिए, जो बच्चा कंपटीशन का पेपर देने वाला है उसको तो ये दिमाग में बिठा गया, वो गेम जीत गया, वो सारी की सारी। ठीक है जी, वो गेम जीत जाएगा। कैसे? अब पेपर में क्वेश्चन आया हमारे पास। अब यहां देखना पहले, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स होता है कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ये नीचे आता है। ठीक है, अब देखो ये स्लोप क्या हो रही है? ये हमारे पास नीचे जा रहा है तो इसकी स्लोप नेगेटिव हो रही है। ठीक है, मोटी मोटी बात है। तो माइनस एक्स हो गया। पाई से पास कर रहा है तो पाई माइनस एक्स हो गया। आप लोगों ने अगर नहीं समझ आता तो हमने एक चीज पढ़ी थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स था। नीचे गया, स्लोप -1 हो गया, माइनस एक्स हो गया। x1 आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पाई से पास कर रहा है, हमारे पास y 0 है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स। ठीक है जी, ऐसे ही 3 पाई बाय 2 से ये आगे जाएगा तो यहाँ अब ये ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाती है, प्लस एक्स आ जाता है। 2 पाई से पास कर रहा है तो -2 पाई। यहाँ माइनस पाई बाय 2 से -3 पाई बाय 2 तक y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। उसके बाद 3 पाई बाय 2 से आगे -5 पाई बाय 2 तक 2 पाई प्लस एक्स। आप सिर्फ पहले और दूसरा यही याद कर लीजिए, उसके बाद आप अपने आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती। कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो देखना। मैंने यहां लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। अब ये भैया 3 क्या है? ये 3 रेडियंस है। अब भैया चक्कर पड़ गया, डिग्री नहीं लिखा, रेडियंस है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है ना? इक्वल टू तो नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है 3.1। मतलब 3 जो है वो पाई से क्या होगा? छोटा होगा। 3 जो है वो क्या होगा? पाई से छोटा। मतलब वो पाई से छोटा होगा, पाई बाय 2 से बड़ा होगा। तो भैया पाई बाय 2 से पाई के बीच में जो आता है उसका आंसर क्या है? पाई माइनस एक्स। क्या है? पाई माइनस एक्स। तो भैया इसका आंसर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे, पाई -3। खत्म हो गया आंसर। ये हमारा आंसर खत्म हो गया। ये आईआईटी में आना ही आना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो मर्जी हो जाए। मैंने यहां लिखा होता साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब भैया 5 है, अब पाई है 3.14, मतलब 2 पाई कितना हो गया? 6.28। अब ये देखना है ये 3 पाई बाय 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, कि भैया पाई और 2 पाई के बीच में तो आ रहा है। अब ये क्या आएगा? 3 पाई बाय 2, मतलब ये कितना बन गया? 3 इंटू 1.57। कितना आ गया ये आपके पास? मोटा मोटा 4.71 आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, मतलब अब ये जो 5 है वो किसके बीच में है? 3 पाई बाय 2 से 5 किसके बीच में है? 2 पाई के बीच में। अब 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में आपका कहीं 5 लाई करता है। तो भैया ये कौन सा उसके ऊपर आ गया? x माइनस 2 पाई के ऊपर। तो भैया मेरा आंसर क्या होगा? सीधा सीधा x माइनस 2 पाई। लॉन्ग टाइम बैक दिस वाज अ क्वेश्चन इन आईआईटी कि भैया साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 के। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको कंसेप्ट याद रह गया आप कर देंगे, वरना आपका बैंड बचे। सिमिलरली हमारे पास आता है कॉज इनवर्स ऑफ
cos x का ग्राफ। तो भैया ये 0 से पाई जाता है, इसका 0 से पाई पे था रिश्ता, y इज इक्वल टू एक्स। नीचे जाएगा उसके बाद पाई से 2 पाई, स्लोप नेगेटिव होगी, माइनस एक्स हो गया, 2 पाई से पास कर रहा है 2 पाई माइनस एक्स। फिर वापस ऊपर पॉजिटिव x आ गया, 2 पाई से पास कर रहा था, माइनस 2 पाई हो गया, एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। सो भैया कल को मैं यहां पूछता आपसे cos इनवर्स ऑफ cos 4 पूछ लेता, लेट्स से 4, ठीक है। सो भैया मेरा पाई था अप्रोक्सीमेटली 3.14, मेरा 2 पाई था अप्रोक्सीमेटली 6.28, इन दोनों के बीच में लाई करता है पाई और 2 पाई के अंदर। तो भैया मेरा आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा लिख दूंगा 2 पाई माइनस 4, कहानी खत्म। जय माता दी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे पास यहां पे आ जाता cos इनवर्स ऑफ cos, लेट्स से 7 लिखा हुआ आ जाता। तो भैया 6.28 से बड़ा है 7, तो मेरा आंसर क्या होता, ये 2 पाई से बड़ा, यहां पे कहीं 7 लाई करेगा, तो भैया मेरा आंसर क्या होगा, x माइनस 2 पाई, मतलब 7 माइनस 2 पाई, स्ट्रेट। सेम हमारा ग्राफ tan इनवर्स के साथ आता है, 0 से पाई के ऊपर हमारे पास ये जा रहा है, ठीक है जी। तो हम इसी तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे कि अगर मैं आपसे पूछ लेता यहां पे, अब tan इनवर्स ऑफ tan 4 पूछ लेता अगर मैं आपके पास, तो क्या होता मेरे पास आंसर, अब 4 है भैया, 4 पाई से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे, ये पाई से 2 पाई तक के बीच में जितने आते हैं उनका आंसर है x माइनस पाई। तो ये 4 माइनस पाई मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। करिए इसको नोट, ये ग्राफ थोड़ा सा इसके ऊपर बच्चे आज आपने बैठ के इसको जरूर 2 बार ड्रॉ करना है, इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करनी है, स्पेशली फॉर ऑल दोस किड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द IITs। ये यूज होना ही होना है, IIT और JEE मेंस का पेपर नहीं बन सकता इसके बिना। और अगर आपको सिर्फ 2 समझ आ गए, उसके बाद आप आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात, ठीक है जी। ध्यान से नोट कीजिए। अब क्वेश्चन आता है मेरे पास, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सॉल्व साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन उठाए। अब भैया साइन इनवर्स तो पता लग गया, साइन इनवर्स क्या होता है, ये तो एक एंगल होता है ना, थीटा ले लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स 3/5 क्या बन गया, थीटा। तो भैया साइन थीटा क्या आ गया यहां से, 3/5। अब ये बेसिकली क्या बन गया, साइन 2 और साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिखा है, तो क्या बन गया ये साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है भैया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सिंप्लीफाई करें यही होता है। अब मेरे पास साइन थीटा तो आ गया है, अब मुझे कॉस थीटा नहीं पता। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, आपने किसी को भी एंगल को थीटा जब लिया है, अब आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 लिखा है, आपने क्या किया, यहां से आप सारे ट्राइंगल्स बना सकते हो, ये थीटा है, सारी रेशियोज निकाल सकते हो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 ये 5 आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर 3। बेस क्या बन जाएगा, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। तो ये हम निकाल लेंगे। तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, दैट मींस 2 into 3/5 into 4/5। तो मेरा भैया ये आंसर क्या बन गया, 12 24 24/25। जय माता।
गेटिंग द पॉइंट? अब यही अगर ऐसा आ जाता, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 4/5 माइनस ले लेते, तो चेंज कर देते। अब पहली प्रॉपर्टी तो ध्यान से देख, हमने पढ़ी थी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या था? माइनस साइन इनवर्स एक्स था। तो भैया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ -2 साइन इनवर्स 4/5। हाँ जी, कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब साइन इनवर्स 4/5 को थीटा ले लिया मैंने, तो साइन थीटा क्या आ गया? 4/5। ये क्या बन गया? साइन ऑफ -2 थीटा। अच्छा जी। अब थीटा की प्रॉपर्टी भी क्या होती थी? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा होता था। तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख देंगे? माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको एक्सपैंड करेंगे क्या? -2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस साइन थीटा आ गया 4/5। यहां से आपने क्या किया? कॉस थीटा निकालेंगे। ये 4 है, ये 5 है, बेस क्या आ जाएगा? 3। तो कॉस थीटा यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 3/5। साइन थीटा क्या है? 4/5 इंटू 2। जय माता दी। इसका आंसर भी क्या आ गया? 20 आ गया, माइनस सॉरी -24/20। क्लियर बात थोड़ी सी? यहां पे क्या है, हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने वो लगाई। उसके बाद हमने कैसे एक जो भी इनवर्स से हम एंगल लेते हैं, हम कैसे बाकी रेशियोज बना सकते हैं, हमें वो बात समझ। करिए ध्यान से। जय माता। आई होप ट्रिग्नो की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज आपने रिवाइज करने स्टार्ट किए होंगे। बेटा वो एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं अभी। ट्रिग्नो की एक पेज बनाओ, आइडेंटिटी सारी की सारी लिखो, उसको अपने साथ रखो। पहले खुद कोशिश करो सोचने की, नहीं याद आती वो सामने पड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार बुक लेके आ रहे हो, मैं यहां से देखूं यहां से देखूं, टाइम नहीं वेस्ट करना। ट्रिग्नो की आइडेंटिटीज आर अ मस्ट। एक शीट के ऊपर तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए जब तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठे। नेक्स्ट, साइन 2 कॉट इनवर्स -5/2। अब एक नई गेम आ गई। अब मैंने यहाँ पे तो भैया क्या दे दिया आपको? मैंने साइन तो दिया ही नहीं हो, मैंने कॉट इनवर्स दे दिया। चीटिंग हो गई। अब कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या था? साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x था। कॉट इनवर्स का क्या था? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। तो स्वीट हार्ट्स ये क्या बन गया? साइन ऑफ 2 ब्रैकेट में पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 5/12 हो गया। जय माता दी। भैया ये क्या बन गया मेरे पास? साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स 5/12 बन गया। कोई शक? श्योर? इधर देखिए ध्यान से। हमने कल एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या था? tan इनवर्स ऑफ 1/x था। उल्टा हो जाएगा। तो भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ऑफ, मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भैया मेरे को tan के अंदर तो फिर भी आइडेंटिटी आती, कॉट की तो हम याद ही नहीं करते। लिख सकते हैं ऐसे। अब बंदा कहता है यार क्या करूं मैं, फंस गया फिर से। ये 2 पाई माइनस 2 क्या कराई जा रहे हो सर? बाबू जी मैंने tan इनवर्स अब 12/5 को, इसको तो थीटा लेना ही है ना कभी, तो tan थीटा हमारे पास आ गया 12/5।
आगे इससे क्या बना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा बन गया, tan इनवर्स 12/5 को थीटा किया। यार साइन 2 पाई माइनस एंगल, साइन 2 पाई माइनस एंगल क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ही तो होता है, हाँ या ना, सोचो। साइन 2 पाई माइनस ऑफ एंगल क्या होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 2 पाई साइन ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन नेगेटिव होता है, माइनस आ जाता था, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। सो भैया ये हमारे पास आया माइनस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी ये भी तो होती थी, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती थी। तो ये क्या बन गया, -2 tan थीटा, ये माइनस तो ये रहा, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा, तो माइनस ये 2 आया, tan थीटा कितना है 12/5, 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर। सो भैया -24/5 ओवर 1 प्लस 144/25। जय माता दी, इसको DIY लिख रहा हूं, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता। समझ आई थोड़ी सी कहानी। तो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको आगे सोचना है, ठीक है जी, सोचोगे तब। अब तुम्हारे सामने है भैया ये आइडेंटिटी ना आती हुई बाजा बज गया। तो दैट इज व्हाई ट्रिग्नो की आइडेंटिटीज विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चे, नोटेड डाउन। कहते भैया फाइंड x, आपको दिया हुआ साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स x इज 1। अब 1 कौन सी, ये साइन ऑफ समथिंग है, ये तो एंगल है, साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1। 1 कौन सा साइन होता है, याद करो, वन कौन सा वैल्यू होती है, साइन 90 की, साइन π/2 की होती है। तो ये क्या आ गया, cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 आ गया। ठीक है भैया, गेम खत्म होगी। गेम कैसे खत्म होगी, हमने पढ़ा था क्या प्रॉपर्टी, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज π/2 पढ़ा था, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिस और दिस हैज टू बी सेम, सो दैट इट हैज टू बी व्हाट π/2। तो दिस इंप्लाइज x अंकल कितना आ गया हमारे पास, सॉरी x कितना आ जाएगा, ये और ये सेम होंगे, x कितना आ गया 1/, ये दोनों सेम होंगे तभी तो आंसर क्या बनता था π/2। प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली क्लास में, बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। कहते भैया फाइंड x ही है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। π/2 आ गया, यहाँ π/2 आ जाए तो समझ जाओ भैया ये वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं तो कुछ घुसा ही सकते हैं। क्या किया, यहाँ तो 2 है, इसको तो छोड़ो, ऐसे लिख सकता हूँ -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से ही पता लगता है, साइन इनवर्स x को मैं यहां बॉर्डर पार भेज दूंगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है। तो भैया कहना है राइट इन इंग्लिश, ध्यान से देखना,
इसको पूरे को मैं लिख सकता हूं क्या क्या cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बनेगा, यस और नो। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये cos इनवर्स यहां पे है, तो ये cos इनवर्स उस तरफ जाएगा, बॉर्डर पार क्या बन जाएगा, cos ऑफ -2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे, यस और नो। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल ही है, थीटा ही है, एक तरीके से एंगल। कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये पूरा एक क्या बन गया, एक एंगल है। कॉस के अंदर कुछ भी होगा थीटा होएगा, एंगल होगा। कॉस ऑफ माइनस एंगल क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल ही होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहां जितना मर्जी -2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, कुछ भी हो भैया वही रहता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हाँ जी, लिख सकते हैं, कोई शक? श्योर? क्या करें आप? अब देखिए ध्यान से, cos 2 थीटा, अगर ये थीटा है, cos 2 थीटा क्या आइडेंटिटी होती थी, एक होती थी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 3 आइडेंटिटीज होती थी। अब मुझे यहां पता है थीटा मेरा साइन इनवर्स में है, तो बेस्ट आइडेंटिटी कौन सी होगी लगाने वाली, बीच वाली आइडेंटिटी। तो भैया cos 2 थीटा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यह आएगा। चलो अब इसको आप थीटा लिखना चाहते हो, आप थीटा लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर यहां से साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो एक्स कितना आ गया, साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, 1 और 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आया यहां से, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस, ठीक है। ओ माय मिस्टेक, सॉरी, क्या आ जाएगा आपके पास, -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन गलत लिख दिया था, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया, -2 साइन थीटा प्लस 1 इज 0। या तो साइन थीटा 0 है, या फिर -2 साइन थीटा प्लस 1 0 है। साइन थीटा कौन है, एक्स है, तो या तो x 0 है, या फिर यहां से कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 1/। अब इसको पुट भी करके देखेंगे क्या ये सच बनता है कि नहीं बनता है। देखो ध्यान से, दो वैल्यूज हैं, देखते हैं सच बनाती है कि नहीं। x को 0 डालोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 1 माइनस एक्स तो 1, -2 साइन इनवर्स 0। यार साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, ये कितना होएगा, 90, ये 0, तो π/2 ये आंसर हुआ आपका। ये तो सही है। हाफ पे देखते हैं क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 - 1/2, 1/2,
-2 साइन इनवर्स 1/2। अब भैया 1/2 कौन से एंगल, क्या 1/2 कौन सी वैल्यू होती थी, याद करो, 30 π/6। तो ये तो π/6 माइनस π/3 हो रहा है, प्लस नहीं क्या हो रहा है, माइनस। तो भैया ये तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सिर्फ 0 मेरा आंसर है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब है जब भी आंसर निकालना है उसको आपने चेक भी करके देखना है कि वो आंसर उस वैल्यू को सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? करिए नोट। जय माता। ठीक है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन आता है टू प्रूव साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 36/18। ये प्रूव करना है। सुनना बात बहुत ध्यान से। अब यहां कॉस इनवर्स है, ठीक है जी। बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि कॉस इनवर्स अगर उस तरफ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बन जाएगा। अब ये एक एंगल है, लेट इट बी, क्या ले लें, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन 3/5 क्या आ गया, सॉरी साइन थीटा कितना आ गया, 3/5। इसको हम क्या ले लें, अल्फा ले लेते हैं। तो भैया साइन अल्फा कितना आ गया, 8/7। तो ये हमारी शक्ल क्या बन गई, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। यही थी आइडेंटिटी 11th में पढ़ी। अब साइन थीटा 3/5 है, ट्राइंगल बनाया, ये आ गया 4, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5। अल्फा अंकल हमारे 8/17 है साइन, तो ये 8 ये 17, इसको सॉल्व करोगे ये 15 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा कितना आ गया 15/17। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया 4/5 इंटू 15/17 माइनस 3/5 इंटू 8/17। तो भैया क्या बन गया 60 माइनस 85 माइनस 24/85, क्या आ गया 36/85। यही चाहिए था, हेंस ठीक है गाइस, करिए ध्यान से। अब कोई कह सकता है कि सर ऐसे कैसे ले गए, अच्छा प्रूव करना है, अगर ये सच होगा तो ये भी सच ही होगा, सिंपल सी बात है। सो वी कैन डू अकॉर्डिंगली, नो वरीज। अब आते हैं आज के लास्ट पार्ट पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
हमने उस दिन डिस्कस किया था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। मैंने बोला सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ठीक है जी। कंडीशन है एक्स वाई हैज टू बी लेस देन 1, ये जरूरी कंडीशन है हमारे सीबीएसई। अब क्वेश्चन आता है ये प्रूव करना है। अब देखो यार कॉज इनवर्स साइन इनवर्स है तो क्या करेंगे, इनको चुप करके tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, फटाफट से। ये जो भी हमारा अगर ट्राइंगल बनाते ये हमारा 12 हो जाता, ये 13 हो जाता, तो भैया हमारा ये बेस क्या आ जाता, 5 आ जाता। तो यहाँ से हम tan इनवर्स लिख सकते हैं, क्या आता, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5 हो जाता। इसको बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3। तो cos इनवर्स 4/5 लिखो चाहे tan इनवर्स 3/4 लिखो, दोनों सेम एंगल के लिए। तो ये क्या बन गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब 3 है, पहले 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 12/5 और 3/4 ऐड मल्टीप्लाई करके देख लो यार। मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12/5 इंटू 3/4 क्या आ गया ये हमारे पास, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। क्या आ गया ये 9/5। अच्छा जी, अगर हम इसको करते हैं एक से 63 बाय सॉरी आई हैव टेकन अ रॉन्ग क्वेश्चन कुछ और था, मेरे को कुछ और दे दिया मैंने, सॉरी। I have mixed the questions, my mistake. ये करना है, वो कुछ और था, my mistake। तो भैया हमने यहाँ पे क्या किए, इन दोनों को सबसे पहले किया, किसी को भी कर लो। अब 1/2 और 1/5 मल्टीप्लाई करोगे 1/10 बनता है, लेस देन 1। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/5 1 माइनस हाफ इंटू 1/5। तो tan इनवर्स ऑफ ये क्या बन जाएगा 7/10 और यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 7/9। अब इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से छोटा ही बनेगा, तो फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 65/65। सो tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, π/4 इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो tan इनवर्स या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ डू वी गो, वी सिंपली यूज द आइडेंटिटी। इसी के अंदर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, वो ही है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू। अब प्रॉपर्टी है एक्स वाई शुड बी लेस देन 1।
यहाँ tan इनवर्स 2 है, यहाँ tan इनवर्स 3 है। tan इनवर्स 1 तो भैया हमें पता ही है क्या होता है, सीधा सीधा π/4 होता है, इसको तो मारो पूरी। अब इसमें क्या कर सकते हैं भैया, इसमें तो हम प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते ये वाली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो tan इनवर्स भैया हमें पता है एक चीज, क्या हम ये लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना था, π/, सो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, π/2 माइनस cot इनवर्स x होगी। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस cot इनवर्स 2, π/2 माइनस cot इनवर्स 3, सो π/4 π/2 π/4 प्लस π/2 और π/2 कितना हो गया, पाई हो गया, उसको अभी बाद में कर माइनस ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब भैया कॉट इनवर्स के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पर हमने इतना तो पढ़ा ना, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x। जय माता दी। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 1/2 और tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो कभी भी हमारे पास वैल्यू जो एक्स वाई ग्रेटर देन वो बन रही हो, सो व्हाट वी कैन डू इज हम उसको सिंपली π/2 के साथ सॉल्व कर सकते हैं, पहले कॉट में चेंज करके, उसके बाद उसको वापस किस में चेंज कर देंगे, tan के अंदर चेंज करेंगे। क्लियर बच्चा पार्टी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, π/4, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5π/4 बन गया शायद, है ना, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स। अब ये देखो 1/2 और 1/3 लेस देन 1 है, सो tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू 1/2 1/3। तो ये ऊपर आपके पास 5/6 बन जाएगा, नीचे भी, तो 5π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ, आप इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, 1 ही आएगा ये सॉल्व करके। सो 5π/4 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, जो आपको आंसर चाहिए। क्लियर गाइस। सो अब जब आप एनसीईआरटीज खोलेंगे आप बहुत क्वेश्चन कर पाएंगे, आप अपनी सेकंड एक्सरसाइज, आप अपनी मिसलेनियस के अंदर से बहुत क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। यू कैन ट्राई योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल, इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है जी। एनी डाउट्स ब्रिंग देम। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको क्वेश्चंस जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा प्रूविंग वाले, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले, ठीक है जी, और क्वेश्चंस करेंगे हम। तो अभी के लिए आपको जितने ऐसे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो आज मैंने करवाए हैं आप उनको ट्राई कीजिए, उसके आगे वाले क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। जय माता दी, जय गुरु जी।